हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं नया टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले क्या हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी, ये तीसरी क्लास है लाभ और हानि की। जैसे जो टाइप मैंने टाइप वाइज टाइप ही करा रहा हूँ बिल्कुल मैं। अब हम नेक्स्ट टाइप इसका पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, यदि वस्तु को R% लाभ या हानि पर A रुपए में बेचा जाए, कितने भी रुपए दे रखे हों, A रुपए में बेचा जाता है, तब उस वस्तु पर R% का लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए नया विक्रय मूल्य, जैसे आपको रुपए दे रखे होंगे, कुछ भी कहा जाएगा, इस पर 20% की हानि पर बेचा जाता है किसी वस्तु को और 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यही टाइप है। अब देखिए कैसे करेंगे जिस पर हमें प्रॉफिट या लाभ लेना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहां से हमें निकालना क्या है, यहां से विक्रय मूल्य। आपको पहले मैं फॉर्मूले बेस बता दे रहा हूं, फिर आपको बिना फॉर्मूले के भी आप लोग को बता देंगे। चलिए देखिए, अब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ये एसपी क्या होता है ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। और जिसने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो वो सबसे पहले वही पहली क्लास देख ले ताकि चीजें समझ में आने लगे। एसपी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या, जैसे रुपए। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, भाई 100 प्लस माइनस R%, यहां पर लिखेंगे इस तरह से 100 प्लस माइनस R%। और बटे में हम लिखेंगे 100 प्लस माइनस ये छोटा r हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर देखिए एक बार जो जिस पर लाभ लेना है, जिस पर हानि लेनी है, वो हम देख सकते हैं छोटे, जैसे स्मॉल से हम क्या करते हैं, यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं, a बराबर यहां पर क्या होगा, रुपए। ए बराबर क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, देखो जो स्मॉल r और कैपिटल R मैंने लिखा है, इसका जो कैपिटल R है इसका मतलब होगा लाभ का जो भी प्रतिशत दे रखा हो वो रहेगा, और R% का मतलब यहां पर हो जाएगा हानि का प्रतिशत। ये चीजें आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, यहां पर हमें वैल्यू पुट कर लेनी है। ये देखिए जैसे रुपए हमें कितने दे रखे हैं, 48 रुपए दे रखे हैं, तो हमने यहां पर एक ही जगह हमने कितना लिख लिया, 48 लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखो 100 प्लस माइनस का आप लोग को मैंने अच्छे से बता रखा है, जब भी प्लस होगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और हानि होगी तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लाभ हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, लाभ ऊपर रहेगा, कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 रहेगा। और बटे में हानि कितनी हो रही, 20% की हानि हो रही, तो 100 में से जब हम 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब काट लेंगे, चाहे 20 से काट दो, 20 चौक 80 और 20 छक 120, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास कितना बचा, 12 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 छंग कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको बस काट लेना है, 20 चौक 20 से या 0 से 0 काट दो, 0 से 0, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, भाई 2 जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 2 से, यहाँ पे इस तरह से हम काट सकते हैं। लेकिन अब देखिए आपको चीजें कितनी सरल हो जाएंगी। ये तो फॉर्मूले बेस हो गया कि हाँ हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए जिस पर लाभ या हानि प्राप्त करना है वही ऊपर रहेगा। पहले क्या करेंगे, जितने रुपए होंगे वो रुपए रखेंगे, और जिस पर लाभ लेना है या जिस पर हानि निकालनी है हमें वो लिखेंगे। कह रहा 20% का लाभ तो 120 से मल्टीप्लाई कराएं, और बटे में जो हानि है वो हानि आ जाएगी, हानि कितनी, 80। फिर काट लेंगे, 20 चौक 80, 20 छक 120, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 12 छंग कितने हो गए, 72। फिर हमारे इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये देखो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे 48 रुपए हैं, अब कि मैंने यहाँ रुपए की जगह चेंज कर दिया, 700 रुपए कर दिया, 20% हानि होती है, मैंने 30 कर दी यानी, ठीक है। यहाँ पर लाभ हमने कर दिया 130, यहाँ पर यहाँ पे 30% का लाभ कर दें। अब देखो ये फॉर्मूला लिखा है, अब आप फॉर्मूले बेस तो कर ही लेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। कैसे, बाय कॉन्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखो अब यहां से हमने देखा
किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, इस वस्तु पर 30% का लाभ लेना है। किस पर लाभ लेना है? 30% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी? किस पर लाभ लेना है? 700 रुपए पर। 700 रुपए लिखेंगे, लाभ कितना लेना है? 130 का। तो 100 में भाई देखो 30% का लाभ है, 100 में 30 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 130 बटे में हानि, जो भी हानि है, क्योंकि हानि है 30% की वैल्यू ही तो हमें दे रखी है, तो 30% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हानि हो रही 100 में से 30 कम कितना हो जाएगा? 100 से 30 कम 70 हो जाएगा, और ये 70 से 70 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास 13 लिखेंगे और ये 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो ये 1 जीरो, यहाँ पे कितना बचा था? 10 बचा था। आंसर कितना हो गया भाई? यही आंसर हो गया हमारे पास, यही कॉन्सेप्ट था। बस याद रखें ये तरीका। बाकी नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, ये मैं टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूंगा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा भी कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ मैं एक तरह के 2 क्वेश्चन करा पाता हूँ, वहाँ एक तरह के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स वहाँ से प्राप्त करें। वैसे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जो ये टाइप बाइज टाइप आप पढ़ते रहेंगे, जितना भी करा दें ये पढ़ लें तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को। चलो देखो, अब ये जो टाइप है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट जो टाइप है वो भी बहुत इजी कराने वाले हैं आप लोग के लिए। जिसे प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो कराएंगे वो टाइप है वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। वस्तु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वस्तु पर आधारित। जैसे एक क्वेश्चन लिख के मैं आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे मैंने लिखा 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। देखिए, आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इस तरह से है, वस्तुओं पर आधारित। कह रहा 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखो, लाभ हानि का प्रतिशत कैसे निकालें? सीधे से हमने देखा 18 जो वस्तु हैं, यहां से देखिए 18 जो वस्तुएं हैं उनका क्या है दिया हुआ? 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी सीपी के बराबर है। देखो, 18 का विक्रय बराबर है किसके? सीपी के, मतलब 15 के सीपी। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जब वस्तुओं का क्रय और विक्रय बराबर हो तो क्रय और विक्रय आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, याद रखें, जब भी वस्तुओं का क्रय विक्रय बराबर होगा तो ये क्रय विक्रय आपस में चेंज हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वस्तुओं पर आधारित समझ में आ गया। देखिए, यहां से मैंने आपके लिए दिखाया भी कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और मैंने आपके लिए दिखा दिया। देखो, जब भी हम बराबर करेंगे तो क्रय विक्रय चेंज हो जाएगा। देखो, क्रय विक्रय का यहां से चाहो रेशियो निकाल लो, या जो एसपी के सामने 15 है वो एसपी हो जाएगा, सीपी के सामने 18 है वो सीपी हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा एसपी बराबर, ये सीपी उठा के ले आए और इसके बटे में रख दिया लाके। ठीक है, तो बराबर में 15 तो यहां रह गया, लेकिन ये जो 18 है, 18 कहां आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो 18 हमने बटे में रख दिया। अब यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सरल। देखो, कोई चीज हमने खरीदी, सीपी है ना, 18 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी। कोई चीज हमने कितने में खरीदी? 18 रुपए में खरीदी, 15 रुपए में बेची, तो आपके लिए हानि हो गई। हानि कितने की हुई? ये हम माइनस करके पता लगाएंगे। भाई 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3। हमें तो हानि का प्रतिशत चाहिए है। ठीक है,
हानि कितने रुपए की हो रही है? 3 रुपए की जो हानि हो रही है वो किस पर हो रही है? 18 पर हो रही है। देखो क्रय मूल्य पर ही हानि होती है, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो किस पर हो रही है हानि? 3 रुपए की 18 पर, तो बटे में कितना आ जाएगा? 18, और प्रतिशत मिलाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये देखो कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और बताया भी है तो मैंने आपको बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व करना बताया है। काटेंगे 3 एकम 3, 3 छक 18, हमारे पास बचा 100, 100 बटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं? और काट लें, 2 से काटेंगे 50, और 2 से काटेंगे 3, और भाग करें तो 16 तियां 48, इधर 16 आ जाएगा, 48 2 50 बटा 3, यानी कि 16 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अब ये बात अच्छे से समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको और सरल चीजें हो जाएंगी। जैसे देखो, फिर से आपको मैं बता रहा हूं, यहां से देखें, जब भी वस्तुओं की बात होगी और क्रय विक्रय बराबर होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, जो क्रय होगा वो विक्रय हो जाएगा, जो विक्रय है वो क्रय हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहां से कि 18 वस्तुओं का ये विक्रय है, तो ये विक्रय है, तो ये विक्रय ना होके क्या हो जाएगा? क्रय हो जाएगा। कितना हो गया? 18 हो गया। और ये 15 वस्तुओं का क्रय है, तो ये क्रय ना होके क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। विक्रय कितना है? 15 है, तो 15 लिख दिया। कोई चीज आपने 18 रुपए में खरीदी है, 15 रुपए में बेच दी, आपके लिए हानि हो गई। हानि हो गई, कितने रुपए की हानि हो गई? 3 रुपए की। किस पर हुई? 18 पर। हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, बटा कितना आ जाएगा? 18, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। बाकी हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। 16 सही कितना है? 16 3 48, 2 50 बटा 3, 16 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत हो जाएगी, इतनी % की हानि हो जाएगी। अब ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे हम। देखो यहाँ पे 18 की जगह हमने कर दिया 20। ठीक है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? और यहां पे हम कर दें 18, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके लिए कैलकुलेशन करनी है। आंसर ज्यादातर देखिए आजकल आंसर जो भी आ रहे हैं एग्जाम में, तो पॉइंट में ही वैल्यू दी जा रही है। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें, मैं आपको आगे कराऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन कि कैसे हम सॉर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ट्रिक बेस ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि बहुत लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बहुत सरल तरीके से कराएंगे, बस आप देखते रहेंगे। देखो 20 वस्तुओं का क्या है? विक्रय है, तो ये क्रय हो जाएगा, कितना? 20 हो जाएगा। ठीक है, 18 वस्तुओं का क्रय है, तो क्रय क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। विक्रय हो जाएगा कितना? 18। अब देखिए कोई चीज 20 में खरीदी, 18 में बेच दी, हानि हो गई। अब हानि जो हुई है वो हानि का % हमें चाहिए, हमें वो रुपए में तो हम निकालेंगे कि इतने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, रुपए में हानि कितने रुपए की हुई है? तो देखो 20 रुपए की कोई चीज थी, 18 रुपए में हमने बेच दी, हमें कितने रुपए की हानि हो गई? 2 रुपए की हानि हो गई। किस पर हो गई? 20 पर। प्रतिशत मिलाना है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 2, 0 से 0 कैंसिल, 10% आंसर हो गया। ठीक है, ये याद रखें, जो क्वांटिटी होती है हमारी वो चेंज हो जाती है, क्वांटिटी और हमारी जो वस्तु है वो चेंज हो जाएंगी। देखिए यहाँ से हमारी चेंज हो जाएगी क्वांटिटी बेस। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं क्वांटिटी बेस कराऊंगा, और डिसऑनेस्ट डीलर भी इसी में आएगा। कई टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैंने बताया ना कि आपको लगभग में 7 से 8 क्लासेस रहेंगी प्रॉफिट लॉस की। चलिए देखिए, अब जो हमने वस्तुओं पर बेस क्वेश्चन किए थे उसका ये सेकंड टाइप है, वो था फर्स्ट टाइप, उसी का सेकंड टाइप ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है। अब देखो ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई कि लाभ कब होगा। तो देखिए लाभ कब होगा, देखो लाभ जो है प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हम कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो यहां पर यही हो रहा है कि देखो एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य
का लाभ लेता है, जो लाभ लेता है, प्रॉफिट लेता है, वो 4 के किसके लाभ लेता है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, यानी कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ लेता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो लाभ है वो किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ है। अब देखो वस्तुएं कितनी है? 24, यानी 24 वस्तुओं को ही खरीदा गया और 24 वस्तुओं को ही बेचा गया। तो यहां से आप देखें क्या होगा, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ कब होगा? जब कोई चीज कम में खरीदकर ज्यादा में बेचे तभी लाभ होगा। तो यहां से देखो अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें कितना भाई, लाभ जो है वो हो रहा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4SP हो जाएगा। इक्वल में हम देखेंगे वस्तु कितनी है? 24 वस्तुओं को खरीदा है, 24 वस्तुओं को बेचा है। तो यहाँ पे 24 SP हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 24 CP। जो सेम नंबर जैसे 4 SP ये है तो 4 SP, ये SP इधर आएगा, माइनस का 24 SP हो जाएगा, बराबर में कितना रह जाएगा? माइनस का 24 CP हो जाएगा। अब क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। देखो 24 में से 4 गया तो हमारे पास माइनस का 20 SP बराबर में 24 CP माइनस का बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास देखो फिर से बराबर हो गया। जब वस्तुओं का क्रय और विक्रय बराबर होता है तो क्रय विक्रय चेंज हो जाता है। फर्स्ट टाइप पर बेस हो गया। अब देखो, अब देखिए यहां से SP के सामने 24 है तो SP 24 हो गया और CP के सामने 20 रुपए है तो CP 20 हो गया। यहां पर आप देखें कोई चीज हमने 20 रुपए में खरीदी, अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। कोई चीज 20 रुपए में हमने खरीदी है और 24 रुपए में बेच दी तो हमें लाभ हो गया। भाई लाभ तो हमें पहले ही दे रखा है, 4 का लाभ हो रहा है और बटे में कितना आएगा? 20 आएगा और प्रतिशत मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100 बराबर में 4 गुणा 5 करेंगे, आंसर हो गया 20%। अब आप कहोगे पहले ही हमें पता है लाभ की 4 रुपए का हो रहा है, लेकिन लाभ तो आपको पता था, क्या क्रय मूल्य पता था? आपको प्रतिशत लाभ में लाने के लिए लाभ तो पता है 4 का हो रहा है, लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं पता था। और क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तरीका करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इससे बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीका है, देखो आपको बताते हैं। अब ये चीजें आप समझ गए, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। और भी अच्छी ट्रिक है इसकी ट्रिक। अब यहां से हमने देखा 24 वस्तुओं को बेचकर, यानी कि SP कितना है? 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या लेता है? लाभ लेता है। यानी कि लाभ जो लेता है वो कितना लेता है? लाभ कितना लेता है? 4 लेता है। अब हमें लाभ का प्रतिशत चाहिए। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास CP होना चाहिए और CP नहीं है क्योंकि आपको पास लाभ है और विक्रय मूल्य है। आप निकाल सकते हैं आराम से, ये फॉर्मूला है ही, यहाँ पे लगाएंगे तब भी आएगा। 24 में से 4 गया, कितना बचा? 20 बचा। अब आपके पास CP मिल गया, प्रतिशत मिल जाएगा। 4 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? 20 पर। प्रतिशत मिलाना है, गुणा 100 से कराएंगे, 20 पंजे 100। 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यही है आंसर। अब ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब उसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या है, देखो ये जो मैं आपको ये ट्रिक मैंने कराई है, ये भी बहुत शानदार ट्रिक है। आगे देखो इसी का एक और टाइप आने वाला है, उसमें रुपए भी दिए होंगे आपके लिए। अभी सिर्फ रुपए नहीं दिए, वस्तु ही दी हैं। आगे रुपए भी दिए होंगे कि इतने रुपए में बेचा या खरीदा जाता है तो उसका क्रय या विक्रय क्या होगा, पूछा जाएगा। जैसे हमने देखा कि 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि लेता है। अब यहां से देखो हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब CP ज्यादा होगा और SP कम होगा। मतलब हानि कब होगी? कोई चीज हम ज्यादा में खरीद कर कम में बेचें तभी तो होगी भाई। कोई चीज हमने ज्यादा में खरीदी और हमने कम में बेची तो हमारे पास क्या हो जाएगी? हानि। या कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहां से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये मैं पहले बेसिक ही तरीका आपको करा रहा हूं, एक बार रिपीट करा दे रहा हूं, वरना मैं सीधे करता डायरेक्ट। अब देखो हानि कितनी हो रही है, यहां से देखिए हमारे पास क्या हो रही है? हानि। हानि है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि है, तो 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो जाएगी। अगर वो कहता 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि है तो यहाँ पे 7 CP हो जाता। अब देखो वस्तु कितनी है? 35 वस्तु हैं, तो लॉस हमारे पास कितना है? 7 SP बराबर में CP। 35 ही CP है और 35 ही
SP है, क्योंकि 35 ही वस्तुएं हैं। अब ये CP, ये SP इधर आएगा, SP यहाँ पे आएगा, इधर ये 35 लिखा हुआ है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 35 और 7, यानी 7 SP। एक एक स्टेप में लिख के बता रहा हूँ आप लोग को। इधर हो जाएगा SP, बराबर में रह जाएगा 35 CP रह जाएगा। अब देखो 35 और 7 हम जोड़ लेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 के 2 हासिल हो गए 1, 3 और 1 कितने हो गए 4, 42 SP बराबर में 35 CP हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। 42 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए SP के सामने जो दे रखी है वो SP हो जाएगा, CP के सामने जो दे रखा है CP हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया 42 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 35। कोई चीज 42 में खरीदी 35 में बेच दी, हानि हो गई। हानि तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितने रुपए की हानि हो रही है भाई, 7 रुपए की हानि हो रही। किस पर होगी हानि, प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास CP नहीं था, इसलिए तो हम ये इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बटे में कितना आ जाएगा CP, CP कितना है 42, तो 42 को बटे प्रतिशत में लाना है 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 छंग 42, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 छंग 42, इधर बचा 100/6। 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं 50 बटे में, भाई 2, देखो मैंने 2 से काटा है, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 50/3। या तो आप ये लिख सकते हैं 16 सही 2/3% की हानि होगी, या हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 16.67। आगे चलता रहेगा ये, अगर इस तरह से मिले तो ये भी सही है, अगर ये मिल रहा है तो ये भी सही है। आंसर दोनों मान ही होंगे। अब ये ऑप्शन में जैसा मिले उस तरह से हम कर देंगे। अब देखिए इस पर भी जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो ट्रिक काम आएगी। जैसे ये मैं मिटा के आपको ट्रिक दिखा रहा हूं, देखो इसकी जो ट्रिक है वो क्या, हानि पहले तो हम देखें 35 वस्तुओं को बेचकर, यानी कि SP कितना है 35, हानि हमारे पास दी है लॉस, लॉस कितना 7, तो हम CP यहां से निकाल लें। CP कितना हो जाएगा 35 और 7 जोड़ लेंगे कितना हुआ 42, 42 यानी 7 की हानि हो रही है, 42 पर प्रतिशत मिलाने 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाकी कैलकुलेशन करेंगे 16.67% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। आपको मैंने बेसिक भी बता दिया कैसे करेंगे, ट्रिक भी बता दी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी कि कल मैं करा दूंगा अगली वीडियो में। अब जो है ये क्वेश्चन, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ऐप पे जाके और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही।